हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एपीआई कॉलिंग को कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें सारे मेथड्स के बारे में बताया था कि आप गेट कैसे कर सकते हो, पोस्ट कैसे कर सकते हो, और एक फॉर्म डेटा को जब अपलोड करना होता है उसके अंदर आपको कोई फाइल या इमेज अपलोड करनी होती है, तो वो सब आप चीज़ें कैसे कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ वो सब आपको समझ भी आ गया होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली हमारा रिडक्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा फ्रंट एंड के अंदर की रिडक्स। हर बंदा पूछता है इंटरव्यू में भी कि आपको रिडक्स के बारे में पता है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले रिडक्स होता क्या है। हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे और उसकी वर्किंग को समझेंगे इस वीडियो में कि उसकी वर्किंग और आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम समझना स्टार्ट करेंगे एक एक चीज के साथ कि हमारा बेसिकली रिडक्स कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे उसके फाइल फोल्डर बनते हैं। तो भाई, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स क्या है हमारा, ठीक है। रिडक्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे बोलते हैं रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। मतलब रिडक्स हमारी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है हमारी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ये तो सबको पता ही है। और बेसिकली हमारा कॉमनली यूज्ड विद रिएक्ट जेएस। मतलब रिएक्ट के अंदर जो भी रिएक्ट की चीजें होती हैं उसके अंदर हमारी रिडक्स यूज होती है। चाहे हम उसके अंदर रिएक्ट के अंदर हम कोई रिएक्ट जेएस में वर्क कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में वर्क कर रहे हैं, हम किसी भी चीज में वर्क कर रहे हैं, वहां पर सब जगह हमारा ये चलेगा ही चलेगा, रिडक्स का कॉन्सेप्ट। और ये क्या करता है, इट हेल्प यू मैनेज द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। मतलब हमारी हेल्प करता है हमारी स्टेट को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन में इन प्रिडिक्टेबल वे बाय सेंट्रलाइजिंग द स्टेट इन अ सिंगल स्टोर। मतलब एक सिंगल स्टोर बना के ये हमारा हेल्प करता है डेटा को हमें किसी भी तरह जब हमें गेट करना होता है एप्लीकेशन में इजीली वे में हम उसको कैसे कर सकते हैं। मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज स्टोर बना देता है जहां से आप किसी भी तरह का डेटा अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड एनफोर्सिंग अ यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको डेटा चाहिए तो आप इजीली अपने इस सेंटर पॉइंट से डेटा को डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको अपने डेटा को आगे आगे फर्दर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप बेसिकली कैसे चलता है इसकी वर्किंग। बेसिकली गाइस, आपको जैसे यहाँ पर अब दिख रहा है कि रिएक्ट रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है हमारा। एक इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक व्यू होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस व्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये रिएक्ट कंपोनेंट होता है। जो भी आपका कंपोनेंट है, चाहे वो आपका लॉगिन कंपोनेंट है, बटन का कंपोनेंट है, आपका स्लाइडर का कंपोनेंट है, साइड बार कंपोनेंट है, किसी भी तरह का आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हो वो एक हमारा व्यू हो जाता है, ठीक है। उस व्यू के बाद बेसिकली क्या होता है, रिडक्स के अंदर हमारी तीन चीजें आती हैं। एक आता है हमारे पास एक्शन, एक आता है रिड्यूसर, एक आता है स्टोर। ये तीन चीजें हमारे पास आती हैं रिडक्स के अंदर, और ये तीन चीजों के साथ ही चल के हमारी वर्किंग पूरी कंप्लीट होती है रिडक्स की। अब ये क्या करता है, जो व्यू है ना, व्यू से बेसिकली डेटा हम क्या करते हैं, हम एक्शन को भेजते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट और एपीआई, ठीक है। मतलब व्यू के किसी कंपोनेंट से डाटा एक्शन के पास जाता है या तो किसी एपीआई के थ्रू जाता है। मतलब आपके पास एक व्यू है, मतलब जिसके अंदर आप कोई बटन पे ट्रिगर करते हो। जैसे आपने किसी चीज को सर्च किया, मतलब सर्च के बाद आपने जैसे उस पे सर्च बटन पे क्लिक किया तो उसके अंदर एक एपीआई लगी हुई है। उसकी एपीआई के अंदर वो डेटा जाता है और वो डेटा से कुछ एक्शन होके आपको डेटा मिलता है। वो डेटा को हम क्या करते हैं, एक्शन के अंदर भेज देते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने यहाँ पर एक्शन के अंदर डेटा भेजा, इतना आपको समझ आया। इसके बाद क्या होता है, जो एक्शन है ना, एक्शन भेजता है रिड्यूसर को डाटा। जैसे यहाँ पे लिखा गेट डाटा फ्रॉम एक्शन एंड सेंड टू स्टोर। मतलब ये रिड्यूसर क्या करता है, बेसिकली ये एक्शन से डेटा को गेट करता है और स्टोर को आगे पास ऑन करता है। गेट क्या करता है, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे लिस्ट भेजी, यूजर की लिस्ट भेजी 100 की लिस्ट भेजने के बाद क्या करेगा, ये रिड्यूसर को भेजेगा। रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर अपने आप चेक करेगा उसको कि हाँ भाई क्या क्या डेटा आपके पास आया है। उस डेटा को चेक करके ये उस स्टोर के अंदर पास ऑन कर देगा, स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। मतलब बेसिकली ये स्टोर के पास लास्ट में भेज देता है डेटा को। वो डेटा क्या करेगा, वो एक स्टोर में सेव हो जाएगा। फिर आपको जब भी कोई डेटा आपको कहीं भी एप्लीकेशन में किसी भी कंपोनेंट में चाहिए तो आप डायरेक्टली वो डेटा को इस स्टोर से निकाल के यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आएगा कि सबसे पहले एक्शन के पास डेटा जाता है, एक्शन आके पास ऑन करेगा रिड्यूसर को। रिड्यूसर क्या करेगा, उसको चेक करेगा डेटा को अकॉर्डिंगली, टाइप के अकॉर्डिंग। जो इसमें एक्शन में एक आपने टाइप दिया होता है वो आपको टाइप देना जरूरी है। वो जो टाइप रहेगा उस टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेक करेगा रिड्यूसर। उस टाइप के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद ये डाटा आगे स्टोर को भेज देगा और वो स्टोर में सेव हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टोर से आप डेटा बेसिकली दोबारा व्यू को भेज दोगे, किसी भी व्यू को। अब मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं, मैंने यहाँ पर एक और चीज बनाई है। जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर app.js की एक मेन फाइल होती है, ठीक है। app.js की फाइल के बाद आपके पास कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है, यहाँ पर कंपोनेंट
2 जो ये लिखा है ब्लू में, एक ये अलग से कंपोनेंट 4 लगा लो हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। अब क्या होता है, अब जो हमने स्टोर बनाया ना, ये रिडक्स का ये वाला स्टोर बनाया जो, अब हमने क्या किया, हमने डेटा जो भी निकाला उस डेटा को हमने व्यू के अंदर से भेजा स्टोर के पास, ठीक है। इस स्टोर के अंदर जब डेटा स्टोर हो गया तो आपको क्या है कि आपको डेटा ये नहीं कि जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब क्या है कि हम क्या करते थे पहले, प्रोब ड्रिलिंग करते थे हम, जिससे हम क्या करते थे, कंपोनेंट 1 का डाटा कंपोनेंट 2 में भेजेंगे, कंपोनेंट 2 का डाटा फिर हम कंपोनेंट 3 में भेजेंगे, जिससे कि हमें जो कंपोनेंट 1 वाला डाटा कंपोनेंट 3 में मिल जाए। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कंपोनेंट 1 का डेटा आप डायरेक्टली कंपोनेंट 3 के अंदर भेज सकते हो। जैसे कि आपको ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे जो भी डेटा है आप डायरेक्टली यहाँ पर भेज सकते हो, और आपको ये नहीं कि आपको पहले कंपोनेंट 2 में भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो स्टोर बना है ना, इस स्टोर से आप यूनिडायरेक्शनल फॉर्म जैसे उसमें लिखा हुआ था, तो उसका मतलब यही था आप किसी भी डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हो। मतलब आपने कोई भी डेटा स्टोर किया हुआ है, यूजर की लिस्टिंग स्टोर करी हुई है, अगर आपको यूजर की डिटेल कंपोनेंट 3 में चाहिए, ये नहीं कि आप पहले कंपोनेंट 1 से 2 में भेजोगे, 2 से 3 में भेजोगे। अब आप डायरेक्टली यहाँ से स्टोर से डेटा को निकालोगे और यहाँ पर यूज कर लोगे। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यूज सिलेक्टर हो गया, यूज डिस्पैच हो गया, मेथड्स हो गए। इन मेथड्स के थ्रू आप स्टोर से डेटा निकालते हो और अपना यहाँ पर यूज कर लेते हो। तो बेसिकली यही हमारा होता है हमारा रिडक्स के अंदर, कि आप एक जगह पे पूरी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर कर देते हो। उस स्टोर हुए हुए डेटा के अंदर से आपको जहाँ जहाँ पर भी नीड होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली नीड के अकॉर्डिंग उस डेटा को वहाँ से फेच करते रहते हो डायरेक्टली। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है इस केस के अंदर। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में कई बार पूछी जाती हैं चीज़ें कि आप अपने एक एप्लीकेशन के अंदर कितने स्टोर बना सकते हो। तो हमेशा आपको याद रखना है, आप अपनी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर बना सकते हो। अगर आप एक नया स्टोर बना रहे हो तो इसका मतलब आपकी एक नई एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। वो मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल ही स्टोर होगा, उसी स्टोर के अंदर आपकी पूरी होल एप्लीकेशन का डेटा जो भी होगा आप सब वहाँ पर स्टोर करोगे, जो भी आपने रिडक्स में करवाना है, और आप वहाँ से उसको रिट्रीव करते जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा फ्लो समझ आ गया होगा। जैसे कि आपको व्यू से एक्शन में भेजना है, एक्शन से रिड्यूसर में टाइप को भेजेंगे, टाइप को चेक करके वो आगे स्टोर में भेजेगा, तो फिर से व्यू में भेजता है। ये सब चीजें गाइस इसी तरह हो रही है। सबसे पहले आपने एक्शन वगैरह सेट कर रखे थे, स्टोर से डेटा आप इजीली फिर आप किसी भी कंपोनेंट में मैनेज कर पा रहे हो। अब जो गाइस इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसके अंदर हम एक एक चीजें करके समझेंगे कि बेसिकली हम एक्शन को कैसे बनाते हैं, फिर हम समझेंगे हम रिड्यूसर को कैसे बनाते हैं, फिर हम समझेंगे कि जो हमारा स्टोर होता है वो कैसे क्रिएट होता है, फिर हम प्रॉपर एक प्रोसेस देखेंगे कि एक फंक्शनैलिटी बनाएंगे जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपकी बेसिकली रिडक्स वर्क कैसे कर रही है। और लास्ट तक आपको इस वीडियो के जो भी हमारे पार्ट्स होंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली रिडक्स कैसे वर्क करती है और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी आपको देखो प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप खुद नहीं समझ पाओगे मेरे समझाने से। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, जिसमें हम समझेंगे इसकी एक नए आगे फर्दर वाले टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।